अब हमारा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। इसको जब ये ओपन हो जाए तो हम इसका इंटरफेस देखते हैं कैसा है। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। शुरू में शायद कोई ऑप्शंस आपको दे ये एक्स्ट्रा, आप उसको नेक्स्ट करते जाएं, शायद आपको ये उसका एक क्विक विजिट कराए, लेकिन आप उसको नेक्स्ट करते जाएं तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। तो आप यहाँ से गेट स्टार्टेड पे जाएं, तो यहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज दी होती हैं, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप इसको जस्ट ओके कर दें, ठीक है, नीचे से। अब ये इंटरफेस है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा इसको आप देख लें। इस तरह का आपके पास एक व्यू होगा कोड ड्रा का, ठीक है। इस पे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर वाली बार है, बार कहते हैं पट्टी को, लाइन को, सबसे ऊपर वाली लाइन जो है ये, इसको कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है। इधर ही देख लें आप बेशक फिलहाल मेन्यू बार। और ये तकरीबन हर सॉफ्टवेयर की मिलती जुलती होती है। और इसमें फाइल हर सॉफ्टवेयर में होती है, ठीक है। इसको मैं जूम करूं, अगर ये फाइल हर सॉफ्टवेयर में होती है। फाइल के अंदर क्या होता है कि आपने कोई चीज़ इसमें ओपन करनी है, आपने उसको सेव करना है, प्रिंट करना है, प्रीव्यू करना है, ये सब चीज़ें इस फाइल में होती हैं, ठीक है। उसके बाद एडिट भी ये तकरीबन हर उसमें हर सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन एडिट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। और व्यू बाकी ये कुछ कोरल की अपनी है, कुछ जो है हेल्प तकरीबन सब में होता है, विंडोज़ सब में होता है। ये मेन्यू बार है। इसके बाद जो दूसरी बार है नीचे वाली सेकंड नंबर पे, उसे स्टैंडर्ड बार कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बार। अब ये क्या है कि इसी मेन्यू बार में से ही कुछ क्विक कुछ आइकन्स को जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं उनको निकाल के सामने रख दिए, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे जाके ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये न्यू फाइल ओपन न्यू फाइल ओपन करने का आइकन है, ठीक है। आप सेव करना चाह रहे हैं, आपका जो वर्क है उसको सेव करना चाह रहे हैं, आप बजाय इसके कि फाइल में जाके उसको सेव करें, आप यहाँ पे ये सेव का आइकन है, क्लिक करें, सेव हो जाएगा, ठीक है। ये अलग बात है कि इसकी हमारे पास शॉर्ट कीज हैं, कंट्रोल एस करें तब भी सेव हो जाएगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो स्टैंडर्ड बार की ऐसा ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिंट का आइकन है, इसी तरह और भी, हाँ, उसको थोड़ा इजी रखा करके बनाया गया। इसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या करती है, ये हमें बताती है कि हम जो काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये हमने जो आइकन सेलेक्ट किया है वो कौन सा आइकन सेलेक्ट किया है और वो आइकन क्या करेगा, ठीक है। वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे लिखी हुई है, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जस्ट मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है टूल बॉक्स। ये लेफ्ट साइड पे है हमारे पास टूल बॉक्स। जिस जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए जो टूल्स वगैरह जो जितने भी यूज़ करने हैं वो सारे यहाँ पे पड़े होते हैं। प्रॉपर्टी बार, प्रॉपर्टी बार क्या है कि हर टूल की फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर टूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो आप अगर देखें यहाँ पे कोरेल ड्रा में मिसाल के तौर पे अगर हम ये पिक टूल्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अगर हम कोई और टूल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। जो भी टूल हम यूज़ करेंगे उस हिसाब से ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं। टूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो यहाँ पे शो होती हैं। अच्छा, इसके बाद है प्रॉपर्टी बार के बाद ये रूलर्स और या आप इसको गाइडलाइंस कह सकते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे काम करना है, ये एक ख़ास एरिया में काम करना है और आप चाहते हैं कि आप उससे बाहर ना निकले, ठीक है। आप तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे ना ये बाद में इसको हम डिटेल से देखेंगे। आपने सपोज इस साइज़ का पेनाफ्लेक्स बनाना है, ठीक है, लेकिन पेनाफ्लेक्स का रूल ये है कि आपने उसको बॉर्डर से कुछ एरिया कम करना है, कम रखना है, ताकि अगर प्रिंटिंग में कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो आपका टेक्स्ट कम से कम कट ना जाए, ठीक है, टेक्स्ट मिस ना हो जाए। तो या फिर आप उसको फोल्ड करते हैं, कील लगाते हैं कोई चीज़, तो इतना एरिया कम से कम आपका
उसमें डिज़ाइन तो बेशक हो, ग्राफिक्स तो बेशक हो, बैकग्राउंड तो बेशक हो, लेकिन टेक्स्ट आपका वहाँ पे ना हो। तो आप ये गाइडलाइंस लगा लेते हैं। और फिर एक तो ये गाइडलाइंस इस काम के लिए यूज़ है, दूसरा ये रूलर है, ठीक है, ये मेजर करता है हमारे जो चीज़ें हैं उसको। यहाँ से भी आप देखें, जहाँ भी हम माउस लेके जा रहे हैं ना, उसके सीध में ऊपर ये लाइन नज़र आ रही है, हमारा माउस जहाँ भी जाता है ये लाइन नज़र आती है ऊपर, हमें पता लगता है कि कहाँ तक हम गए। इसके बारे में हम फिर डिटेल में देखेंगे। ये गाइडलाइंस जो हैं, इसको आप बना इस तरह यहाँ से खींच के ड्रा कर सकते हैं, और इसी तरह लेफ़्ट साइड से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं, और इसी तरह आप एक लाइन को, गाइडलाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, डिलीट वाला बटन दबाएं, ये डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद है कलर स्वेचेस। ये कलर्स के सैंपल्स हैं हमारे पास पड़े हुए, ठीक है। तो ये जो भी हम यहाँ पे कलर यूज़ करना हो, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा और भी कलर्स हैं, लेकिन ये कुछ सैंपल हमारे पास पड़े हुए हैं। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कलर को। एक दो चीज़ें जो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो नए-नए बंदों को थोड़ा करती हैं, क्योंकि यूज़ का सही पता नहीं होता, तो गलती से बाज़ चीज़ें हो जाती हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपका ये जो है ना, जितने ये कलर स्वेचेस हैं, ये बॉक्स है, टूल बॉक्स, अगर सपोज़ इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं या किसी भी वजह से ये ख़त्म हो जाता है यहाँ से, ठीक है, तो आप परेशान हो जाएंगे ये क्या हुआ। तो इसको आप वापस ला सकते हैं। यहाँ विंडोज़ में जाएं, ठीक है, इसमें कलर पैलेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके आप इसको डिफ़ॉल्ट पैलेट पे जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप यहाँ से उठा के ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ भी रखना चाहे कलर्स को आप यहाँ भी रख सकते हैं। आप को यहाँ रखना पसंद है यहाँ पे रखें, या फिर आप इसको वहाँ नहीं रखना चाहते तो वहाँ से उठा लें, और वहाँ से उठा के आप इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, इससे थोड़ा सा और लेफ़्ट पे कर दें। जब ये इतना यहाँ पे आए तो आप इसको इसमें छोड़ दें, तो ये साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कभी ऐसा होता है कि ये बार्स ख़त्म हो जाती हैं, टूल बॉक्स ख़त्म हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, तो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये मेन्यू बार है। देखिए अब यहाँ पे आपको मैंने स्टैंडर्ड बार दिखाई दी, लेकिन मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड बार को ख़त्म किया हुआ है, क्योंकि वो मेरे काम की चीज़ नहीं है। मुझे जो चीज़ सही होती है मैं शॉर्ट की यूज़ कर लेता हूँ या यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने उस बार को यहाँ से स्टैंडर्ड को अनचेक कर दिया, वो ख़त्म हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मेन्यू बार को भी ख़त्म कर दूँ, वो भी ख़त्म कर दी मैंने। अगर मैं चाहता हूँ कि टूल बॉक्स को भी ख़त्म कर दूँ, वो भी ख़त्म हो गया। टूल बॉक्स को हालांकि ख़त्म कर दें तो पीछे बचता ही कुछ नहीं। तो स्टेटस बार को भी ख़त्म कर दें, नीचे वाली जो बार है उसको भी ख़त्म कर दिया, और प्रॉपर्टी बार को भी ख़त्म कर दिया। मसला यहाँ पे आता है कि जब आपके पास सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर आप राइट क्लिक कहाँ पे करेंगे, ठीक है। ऐसी सूरत अगर पेश आ जाती है तो आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल जे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलेंगी, इसमें आपने ऊपर देखें, यहाँ पे पहले है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स हैं, ये कोड ड्रा की सेटिंग्स हैं, ये कस्टमाइजेशन है। यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइजेशन में, और फिर यहाँ से आप कमांड बार्स में जाएंगे, और यहाँ से आपको जो जो बार्स चाहिए उनको आप वापस ला सकते हैं। मेन्यू बार को चेक करें, वो आ गई, स्टेटस बार आ गई है, अच्छा टूल बॉक्स आ गया है, प्रॉपर्टी बॉक्स बार हमें चाहिए वो भी आ गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास वापस आ गई हैं, ओके कर दें, ठीक है। तो ऐसा अगर हो जाए गलती से तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह उसको वापस ला सकते हैं। तो ये कुछ इंटरफेस था। हाँ, एक चीज़, दो चीज़ें और हैं कि ये जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है ना, ये खाली जगह, ये जो एरिया नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं कैनवस। कैनवस आपको पता है क्या होता है? कैनवस का मीनिंग, किसी और चीज़ का नाम आपने कैनवस सुना है? जिसपे ख़वातीन जिसपे कढ़ाई करती है ना, फ्रेम जो होता है उसे भी कैनवस कहते हैं। जिसके ऊपर वो जो एक फ्रेम बना होता है जिसपे पेंटिंग की जाती है, उसे भी कैनवस कहते हैं। तो कैनवस बेसिकली एक सरफेस, एक प्लेन है जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है, ये कैनवस है। और इसमें जो आपको ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये पेज है। ये असल में डिफाइन करता है कि आपका कितना एरिया प्रिंट होगा,
या आपका पेज कहाँ पे है, ये उसको डिफाइन करता है। इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ये तो आपको नज़र आ रहा है ना। आप यहाँ पे व्यू में जाएं, ठीक है, यहाँ पेज पे जाएं, पेज बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर ख़त्म हो गया। अब पूरा प्लान है आपके पास। ये आप मतलब खुला मैदान है, जिस तरह मर्जी आप इसको करें, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि पेज नज़र आ रहा हो, ठीक है। और ये फिर जब एम्प्टी चीज़, एम्प्टी स्पेस है आपके पास ना, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये ऊपर प्रॉपर्टी बार में इस पेज की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ये इसका साइज़ है, ठीक है, A4 लेटर जो भी है, A3 साइज़, आप कौन सा साइज़ रखना चाह रहे हैं, ये वो साइज़ है, ठीक है। और फिर ये इसके यूनिट्स हैं, मतलब आपको इंचज़ में साइज़ लेना है, मिलीमीटर में लेना है, फीट में लेना है, कैसे लेना है। सपोज़ हमने मैं कहता हूँ कि 2x3 फीट की हमने एक डिज़ाइन तैयार करना है पोर्ट्रेट में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 लिख, यहाँ पे 2 लिख दूँगा, और नीचे या आप टैब दबा के भी नीचे आ सकते हैं, या माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। 3 लिख के आप एंटर कर दें, तो इसका साइज़ जो है ना वो 2x3 फीट हो जाएगा। अब देखिए बहुत बड़ा साइज़ हो गया है। इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ स्क्रॉल से, माउस को स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2x3 फीट है। बात कर लें, ये तो पेज की तरह ही लग रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफरेंट बना के दिखाता हूँ। मुझे चाहिए कि यूँ ये 10 फुट हो, इस तरह 10 फुट हो, और यूँ ये 2 फुट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखें, ये ऊपर निशान बना हुआ है कि ये यूँ राइट टू लेफ्ट है, और ये ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट टू लेफ्ट इसको 10 कर देता हूँ, और हाइट इसकी जो है ना वो मैं 2 फुट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास 10 बाई 2 फुट का साइज़ आ गया, ठीक है। तो ये है बेसिकली कोरोड्रा का इंटरफेस। कल से हम इस पे इंशाल्लाह वर्किंग स्टार्ट करेंगे।